आस्था संस्था विगत 24 वर्षों से महाशिवरात्रि के महापर्व पर कावड़ कैंप और मेडिकल कैंप और भजन संध्या का आयोजन ये करते आ रहे हैं। विगत 3 वर्षों से इसी के अंतर्गत हमने जो है सामूहिक कन्या विवाह का कार्यक्रम किया था, जो इस वर्ष आचार संहिता के कारण से 1 माह बाद प्रारंभ होगा। इस कावड़ कैंप में जैसा कि आप सब जानते हैं, विगत वर्षों की भांति सभी प्रकार की सुविधाएं एक छत के नीचे जो कावड़ियों के मार्ग में आने वाली असुविधाओं में या सुविधाओं में काउंट की जाती है, वो सभी एक स्थान पर हम देते हैं। जी ने बताया अभी आस्था कैंप के विषय में, ये सब जानते हैं। लगभग 24 वर्षों से लगातार ये कार्यक्रम चलता आ रहा है और आस्था अपने आप में एक नामी अद्भुत है और महानगर वासियों का इस कैंप पे आस्था के रूप में आस्था बनी रहती है। मेरा सभी महानगर वासियों से ये निवेदन है और मेरा सभी से आग्रह है कि इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अपने श्री चरणों में कावड़ियों के सेवा के लिए यहाँ आएँ, उपस्थित हों और इस पुण्य के लाभकारी बने। किस तरह का कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आपके द्वारा? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, विगत 24 वर्षों की भांति इस वर्ष 25वें वर्ष में आस्था अपना महाशिवरात्रि का कावड़ कैंप और मेडिकल कैंप और भजन संध्या का आयोजन करने वाला है शिव भक्त कावड़ियों के लिए। जैसा कि सब लोग जानते हैं, विगत कई वर्षों से ये आयोजन होता है और इसका स्वरूप जो है, जैसे हमारे परिवारों में विवाह का कार्यक्रम रहता है और उसके अंदर टिक्की, चाउमीन, पाव भाजी, ढोकला, पड़ाके आदि 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 व्यंजनों का स्वाद लेते हुए जो बाराती आनंद लेते हैं और उसके साथ में संपूर्ण भोजन की व्यवस्था रहती है। इसी प्रकार से ये शिव भक्त कावड़िया जो भगवान भोलेनाथ की बारात में झूमते, नाचते, गाते आते हैं और माँ पार्वती को वरने के लिए भगवान भोलेनाथ जाते हैं, तो उन बारातियों का स्वागत हम उसी प्रकार से टिक्की, चाउमीन, पाव भाजी, ढोकला, पड़ाके वगैरह वगैरह, फ्रूट काउंटर, मॉकटेल काउंटर, फ्रेश जूसेस वगैरह के माध्यम से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनकी यात्रा सफल सुबह होने की कामना करते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं उनके श्री चरणों में बैठ करके। और जैसा कि विगत वर्षों में भी होता रहा है कि भगवान भोलेनाथ स्वयं इस आस्था के कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में हिम शिवलिंग के रूप में विराजमान रहते हैं दोनों दिन। और जो भजन संध्या है वो हमारी दोनों दिन 27 और 28 को विगत वर्षों की भांति रहने वाली है, जिसके अंदर इस बार दिल्ली और बरेली के कलाकार शिव भक्त कावड़ियों के कष्टों को हरने के लिए और उनका थोड़ा सा जो थकान होती है उसको मिटाने के लिए अपने संगीत के सुरों से और झांकियों से उनको आनंदित करेंगे, प्रभावित करेंगे। और इसके साथ ही हमारा आस्था मेडिकल कैंप भी इस बार लगेगा और विगत वर्षों की भांति उसमें सभी प्रकार की चिकित्सकीय व्यवस्थाओं के साथ स्ट्रेचर, बेड, एम्बुलेंस, डॉक्टर्स की राउंड द क्लॉक 24 आवर्स की पूरी टीम, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पूरे चिकित्सालय में रहेंगी। सोने के लिए उनके बिस्तर हैं या लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, नहाने धोने की व्यवस्था है, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं जो एक शिव भक्त कावड़िया को इस मार्ग में आवश्यक रहती हैं, वो आस्था के कैंप में हर प्रकार की सुविधा सम्मिलित की जाती है। उद्घाटन किसके द्वारा आपका किया? उद्घाटन जो है वो हमारा 27 तारीख को यानी कि कल प्रातः 8 बजे जलेबी, कचौड़ी और चाय पापे वगैरह के साथ होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ तो मुख्य अतिथि भगवान भोलेनाथ हैं और जब वो स्वयं विराजमान रहते हैं तो पूरी सृष्टि वहाँ पे विराजमान रहती है। ऐसा मैं मानता हूँ कि सभी लोगों का स्नेह, प्रेम और आस्था के साथ है और वो सभी लोग मन मानसिकता से इस उद्घाटन में